वहां से बच्चा आ जाए, Subscribe to my channel रोता हुआ पैदा and हो, also press this bell icon. तो बच्चे के बाप माँ दादा दादी नाना नानी सब Subscribe to my channel and also press this bell icon. खुश होते कि नहीं होते हैं कि घर में बच्चा पैदा हुआ और बच्चा चुपचाप हो तो उनको एक कब्र खोद के दफन कर दिया और वसीयत फरमा है कि बच्चा मर गया हो कि जब मैं इंतकाल कर जाऊं मुझको इसी के करीब पार्टी में सब परेशान रहते गमगीन रहते। चुनांचे वही हुआ और हजरत चला तो महबूब इलाही के रोना जिंदगी की पहचान है और पूरे रहना सबसे मौत की पहचान है। तुम्हारे जिले में है चुप रहा मालदा मौत तुम्हारे करीब है और गोया किस्मती है तो जिंदगी समझ में आई किसी जिले को हासिल नहीं है। रो रो कभी जिंदगी में रो, अडानी बनने के लिए नहीं, अंबानी बनने के लिए नहीं, टाटा बिरला बनने के लिए नहीं, इसीलिए रो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इसीलिए रो कि खुदा तुम्हें याद आती, इसीलिए रो कि नबी तुम्हें याद आ रहे हैं, इसीलिए रो कि अल्लाह के वली तुम्हें याद आ रहे हैं। हदीस का मतलब बाद में अगर कभी खुदा रसूल तर्जमा भी और बुजुर्गों की याद में दो कतरे तुम्हारी आंख से बह गए और दो कतरे तुम्हारी आंख वहां से तशरीफ लाए और अल्लाह के यहाँ वो मकबूल हो। Subscribe to my channel तो डॉक्टर and इकबाल also की press ज़बानी this bell icon. उन्होंने अपने के मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिया, उनको मिली थी तबर्रुक, मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए, उनको एक कतरे गिरे जो थे तेरे और वसीयत फरमाई तू खुदा जब मैं इंतकाल कर जाऊं अगर कभी मुझको इसी के करीब पार्टी में दफन तो अल्लाह ने अल्लाह ताला चुनांचे मोती समझकर उठा लेता है सिराज दिया तो महबूब इलाही के बराबर की कीमत हो जाती है खुदा के अलाउल हक पंडवी के पीर तो कभी खुदा की याद में और पूरे बंगाल के सबसे बड़े इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया तुम्हारे जिले में है मालदा में तुम्हारे करीब में ये इतनी बड़ी इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया कि पूरे बंगाल में किसी जिले को हासिल नहीं है और चुप भी नहीं रहा। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. और चुप भी नहीं, वो बच्चा हमारे आका मौला मैंने ही फिदा जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। रब्बे हबली जब नबी पैदा हुए तो रोए भी नहीं और चुप भी नहीं रहे। रब्बे हबली उम्मत पूरी दुनिया का दस्तूर रहा है। हदीस का मतलब बाद में बताऊं। जब औरत का बच्चा पैदा हो उसका तर्जमा भी बात तो उसको बच्चा जनने के लिए आमतौर पर पहले ये तारीख दाई की जरूरत होती है कि जब से अब तो बच्चा घर में पैदा नहीं होता तो दाई क्या जानोगे। इंसान आबाद हुआ नर्सिंग होम में होता है वो नर्स कहलाती है। पहले जब घर में बच्चा पैदा होने का सिलसिला पुराने जमाने में तो कोई औरत नहीं रहती थी अंदर, बच्चा नहीं पैदा हुए थे, उसी को दाई बाप मम्मा कोई नहीं हूं मैं। अब बंगला में जो क्या बोलते हो तुम, जब से बच्चा पैदा दाई बोलते हो ना। तो अल्लाह के नबी या तो पैदा होना था रोता हुआ पैदा होता है या चुपचाप पैदा होता है। दो दाई है, कभी हंसते हुए किसी को देखा है कि बच्चा पैदा हो हंसता हुआ पैदा हो, दो तीन नहीं देखा। उनका बयान या तो रोता हुआ, उनका बयान तो आपने देखा होगा चुपचाप बच्चा पैदा हो कैसे पैदा चला जा रहा है। And also press this bell अरे यहाँ भी तो icon. बच्चे होते हैं ना, तो कभी हंसता हुआ पैदा होता है। माँ को भी जितना इल्म होगा उससे ज्यादा दाई को इल्म, या तो रोता हुआ कि बच्चा किस तरह से पैदा हुआ, कैसे माँ के पेट से निकला। तो वो दाई बयान करती है कि हमने देखा कि हजरत आमिना के पेट से अल्लाह के नबी जब बाहर आने लगे तो आने से थोड़ा पहले 2 मिनट पहले, उस जमाने में घड़ी थी नहीं, किसी के पास घड़ी बनी नहीं थी कि वो मिनट का बताते हैं कि थोड़ा ऐसा लगा जैसे अंधेरी रात थी, बिजली चली गई थी, अचानक बिजली आ गई, पूरा घर रोशन हो गया।
पूरा घर रोशन हो गया। और घर ही रोशन नहीं हुआ, मक्का से बसरा, मक्का जिस एक जगह का नाम है, वैसी बसरा एक मुल्क का नाम है। जैसे मालदा से कलकत्ता इतनी दूर कम से कम। फरमाती हैं कि यहां से बसरा के लोगों के मकानात नजर आने लगे, मक्का से बसरा नजर आने लगा, सबका घर द्वार नजर आने लगा। कितना ही आप एक करोड़ वाट का बल्ब लगा दो यहां पर, कलकत्ता तो दिखाई नहीं देगा। बल्ब तो यहां जल रहा है, रोशनी कितनी दूर फैलेगी। मगर वो दाई कहती हैं कि मक्का से बसरा दिखाई देने लगा, इतनी रोशनी हो गई। और अल्लाह के नबी जो पैदा हुए तो पैदा होते ही जहां जो भी बच्चा पैदा होता है उसको कपड़े से पोंछा जाता है, ये पोंछा जाता है, गुस्ल दिया जाता है, बदन साफ, नाक क्या बोलते हैं, नाक में जो लटकता है नारी, क्या बोलते हैं, नारी बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं, नाभि, नाभि को काटा जाता है। वो दाई कहती हैं हमने देखा कि वो बच्चा जो पैदा हुआ तो जैसे लगता है कि नहाया धुला बदन पोछा हुआ हो। हमने देखा कि नाभि कटी हुई है। Subscribe to my channel हमने देखा and also press this bell icon. और पैदा होते ही हाथ जमीन पर रखा, सजदा किया और सजदे में होठ हिले उन बच्चे के, आवाज आने लगी, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। 3 मरतबा बच्चा बोला। तुम्हारे घर भी बच्चा पैदा हुआ, हमारे घर भी हुआ है, दुनिया में होता है। रोता हुआ या चुपचाप, नबी न रोए न चुप रहे, बोलते हुए पैदा हुए और बोले भी क्या, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। और कहीं इस तरह का बच्चा पैदा हुआ, बोलो जी। किसी की मां ने बच्चा जना हो और वहां से 200 मीटर दूर भी रोशनी हो गई हो, मगर हमारे नबी पैदा हुए तो मक्का से बसरा दिखाई दिया। तो जो नबी, इस नबी की पैदाइश में, जो नबी पैदा होने में हमारी तरह नहीं, या हम उस नबी की तरह नहीं पैदा होने में, तो बड़ा होकर नबी और नबूवत का ऐलान करने के बाद हमारी तरह कैसे होगा? बोलो, नबी हमारी तरह होगा? हम नबी की तरह हो सकेंगे? नहीं। यह है कसौटी और पेचा, कौन बातिल पर। जो मानता है कि नबी हमारी तरह नहीं है, हम नबी की तरह नहीं है, वही है हम पर, वही है सही रास्ते पे। ठीक, नबी ने कहा रब्बे हबली उम्मती, 4 लफ्ज है, 4 पद है, रब, हब, ली, उम्मती। क्या माना है आप जानते हो? ये तो अरबी में है, आप बंगाली हो, हम उर्दू वाले हैं, मौना लोग बताएं। रब्बे हबली का मान, रब्बे हबली उम्मती का मान बांग्ला में कैलेंडर में लिखा रहता है। हाँ, ये असली माना नहीं है उसका, असली माना उसका ये नहीं है।
रब्बे, ए रब, ए अल्लाह, ए पालन, हब, हिबा जानते हो? गिफ्ट, गिफ्ट जानते हो ना? Hey there. क्या बोलते हैं बांग्ला में? Subscribe to my channel and उपहार। also press this bell icon. अभी वो नात पढ़ रहे थे, तुम नात पढ़ रहे थे, चला गया, खाली नात पढ़ने आया था, कहाँ गया? आपको कह दिया पेशाब करने के लिए, उनको कह दिया टॉयलेट करने के लिए, टॉयलेट में सो गया होगा। कुछ लोगों ने पैसे दिए, है ना? दिए थे कि नहीं? देखे ना आप लोग, इसी का नाम है हिबा। अगर आप कोई चीज देकर उससे कुछ लेते हैं तो उसका नाम खरीदो फरोख्त। बांग्ला में क्या कहेंगे? कीना बेचा। एक आदमी बेचा, एक आदमी कीना, तो वो भी कुछ दिया, कुछ ये दिया, उसको अदला बदला हुआ दोनों तरफ से। और अगर एक ही तरफ से हुआ खाली वही दिया, इसका नाम है हिबा। अंग्रेजी में कहते हैं गिफ्ट। समझ में आई? तो हिबा जब होता है तो जो देते, गिफ्ट भी समझो उसको, गिफ्ट कर रहा है कोई, तो अगर कोई रुमाल गिफ्ट किया किसी को, तो गिफ्ट करने वाला असली मालिक होता है उस रुमाल का। पहला मालिक कौन होता है? जो गिफ्ट करता है, तब ने वो मालिक होगा, तब ने देगा। रुमाल हमारा, तुम और गिफ्ट तुम करोगे? नहीं कर सकते। हलवाई की दुकान पर मौलाना साहब जाके फातिहा पढ़ दे तो होगा? जितनी मिठाई है सब मिठाई फातिहा की हो जाएगी? नहीं होगी। मौलाना को हक ही नहीं, मालिक ही नहीं है। लेकिन वही हलवाई अगर फातिहा पढ़ दे पूरी दुकान पर तो सही हो जाएगा। तो जो गिफ्ट करता है असली मालिक वो होता है, और जिसको गिफ्ट किया उसके मालिक बना दिया। वो नोट जो दिया वो मालिक था, अब जिसको दिया वो मालिक हो गया। वो चाहे तो दूसरे को दे या अपनी जेब में रखे, या जाने लगे तो बस का किराया दे दे, सब कुछ कर सकता है ना। तो उसी को कहते हैं हिबा। हिबा से बना है हब अरबी जुबान में, कायदे के तहत, कानून के तहत, ग्रामर के तहत। हब के माना है हिबा कर दे। रब्बे हबली, ए अल्लाह मुझे हिबा कर दे। ली मैंने मुझको, ए अल्लाह मुझे हिबा कर दे। अब बोलो, नबी की पहली आवाज पैदा होती है ना, कहा नबी की पहली बोली है और दुआ है, ए अल्लाह मुझे हिबा कर दे। तो नबी की पहली दुआ को अल्लाह ताला कबूल किया होगा कि नहीं? हैं? हमारी तुम्हारी दुआ की तरह तो नहीं है। नबी की पहली दुआ है और ये पहली हदीस है, तो अल्लाह ने कबूल तो जरूर किया होगा। तो दुआ क्या मांगी? ए अल्लाह मुझे हिबा कर दे। तो अल्लाह ने तो जरूर हिबा कर दिया। क्या चीज हिबा किया? या तो नोट हिबा किया, उन्होंने तो रुमाल हिबा किया। ए अल्लाह मुझको हिबा कर दे। क्या हिबा कर? मेरी उम्मत हिबा कर, उम्मत मुझे हिबा कर दे। इसका मतलब हुआ कि उम्मत का मुझे मालिक बना दे, उम्मत का मुझे। तो अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। तो अल्लाह ने नबी को अपनी उम्मत का मालिक बनाया कि नहीं बनाया? तो जिसको अल्लाह मालिक बना दे वो मालिक होगा कि नहीं? इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी ने कहा है, या रसूल अल्लाह
मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा था। और आला हजरत ही ने नहीं कहा, आला हजरत से पहले के बुजुर्गों ने भी कहा। अल्लामा सावी मालिकी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने Subscribe to my अपनी channel किताब and also press तफसीरे this bell सावी, icon. जो कुरान शरीफ की अरबी जबान में तफसीर है, लिखने वाले अल्लामा सावी मिस्र के रहने वाले, वो फरमाते हैं मन लम यरा नफ्सहु तहत वलायतिही लम यजुक हलावतल ईमान। जो नबी को अपना मालिक न समझे वो ईमान का मजा, ईमान तो क्या पाएगा, ईमान का मजा भी नहीं चखेगा। ईमान का मजा उसी को मिलेगा जो नबी को अपना मालिक समझे। क्यों भाई, क्यों आप चले जा रहे हो उठकर, नाराज हो गए क्या? एक बार दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा मुहम्मद वाला आले सैयदना मौलाना मोहम्मद। चलो अब देर नहीं करेंगे, हम भी खत्म करने की कोशिश करें। ये तो पैदाइश का हाल सुन लिया आपने। भैया ये कैसा माइक रखे हो इस जमाने में, तो ये किस जमाने का माइक उठा लाए हो भाई? सैलाब में बह के तो नहीं आया था। इस जमाने में तो माइक वो वहां रखा रहता है, वो इसे कैच कर लेता है। दुरूद शरीफ पढ़िए, मैं फिर अर्ज करता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद वाला आले सय्यदना मौलाना मोहम्मद। हजरात, ये तो नबी के पैदा होने की बात थी। अब नबी के इंतकाल करने की बात भी सुन लो। नबी के इंतकाल का जब वक्त आया तो अल्लाह के नबी अपने हुजरा, जो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हुजरा था, उसमें लेटे हुए हजरत फातिमा ज़हरा सर के पास खड़ी है। अचानक कोई दरवाजा खटखटाया। आजकल तो बेल बजाने का है, कोई आया तो बाहर से बेल बजाता है। उस जमाने में बेल तो था नहीं, तो दरवाजा खटखटाया। नबी तो बीमार, बीमारी क्या थी? सर में दर्द और बुखार। नबी को बीमारी सिर्फ सर में दर्द और बुखार। हजरत फातिमा ने कहा मनील कादिम, कादिम के मने आने वाला, मन मने कौन, तो मनील कादिम कौन आया है? तो आने वाले ने कहा दूर का मुसाफिर हूं, नबी की जियारत के लिए आया हूं। दूर का मुसाफिर हूं, नबी की जियारत के लिए आया हूं। तो हजरत फातिमा ने कहा ए दूर के मुसाफिर, नबी की तबीयत नासाज है, तुम वापस जाओ, बाद में आना, अभी मुलाकात नहीं हो पाएगी। चला गया। अभी 2 मिनट नहीं गुजरे, आया फिर आके दरवाजा खटखटाया। हजरत फातिमा ने अभी पूछा मनील कादिम, कौन आए हो भाई? तो उसने कहा मैं वही दूर का मुसाफिर हूं जिसको अभी आपने वापस किया था, नबी की मुलाकात के लिए आया हूं। तो बोलो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? अभी आया, उसको बता दिया, फिर चला गया, उधर जाके वापस चला आया, फिर दरवाजा पीट रहा है, तो आदमी को गुस्सा आएगा ना।
मगर हजरत फातिमा नबी की बेटी थी, गुस्सा पी गई धीरे धीरे। फरमाया, ए आने वाले Subscribe to मुसाफिर, my channel अभी तो तुमको and बताया also था press this bell कि icon. हुजूर की तबीयत नासाज है, वापस जाओ, मुलाकात नहीं होगी, फिर कभी आना। और तुम अभी अब वापस आ गए, वापस जाओ, मुलाकात नहीं होगी। फिर चला गया और फिर पलट के चला आया। तीसरी बार आके दरवाजा खटखटाया तो हजरत फातिमा ने पूछा कि अब ये तीसरी बार कौन आया है? मनिल कादिम। तो कहा, वही मुसाफिर जिसको आपने 2 मरतबा वापस कर दिया है, नबी की मुलाकात के लिए आया हुआ है। तो अब हजरत फातिमा को गुस्सा आ रहा, चाहा के डांटे। नबी ने इशारा किया, बेटी नाराज मत हो, ये कोई और नहीं मलिकुल मौत है, ये मौत का फरिश्ता है, दरवाजा खोल दो। वो इजाजत ले रहा है, दरवाजा पीट के खोल दो दरवाजा। हजरत फातिमा की आंखों में आंसू आए और दरवाजा खोला। हजरत मलिकुल मौत ने नबी को सलाम किया और अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह ने सलाम कहा है और फरमाया है कि अगर आप जाना चाहें तो मैं आपको ले चलूं, और नहीं जाना चाहें तो मैं वापस चला जाऊं। ए लोगों, तुम्हारे घर में भी मैयत होती होगी, हमारे घर में भी मेरे माँ बाप मरे हैं। कभी किसी के घर में मलिकुल मौत अंदर आने के लिए दरवाजा खटखटाता? बोलो नहीं। और परमिशन नहीं मिलती है, दरवाजा अगर नहीं खुलता है तो वापस चला जाता है। और जब परमिशन मिल जाए, अंदर आए, तो आके नबी का सलाम, अल्लाह का सलाम पहुंचाता है, या कभी कहता है कि जाना चाहे तो चलिए, नहीं तो रहिए, हम जा रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया, मलिकुल मौत, तुम पूछते हो कि जाना चाहे तो चलूं? अरे इन्नी मुश्ताकुन इला लिकाए रब्बी, मैं तो कब से इस अल्लाह की बारगाह में जाने के लिए मुश्ताक हूं, बेचैन हूं, मुझे ले चलो जल्दी। अल्लाह की बारगाह में जाने के लिए कब से बेचैन हूं, मुश्ताक हूं, ले चलो। हजरत मलिकुल मौत मेरे नबी की रूह को लेकर चले। बोलो, क्या तुम्हारे घर में भी कभी ऐसा हुआ है? तुम सर फोड़ दो, जिब्रील नहीं कहेंगे, वो मलिकुल मौत नहीं कहेंगे कि ठीक है मैं छोड़ के जा रहा हूं। नबी की रूह जिस्म से जुदा हो। और फिर लंबी दास्तान मैं इस वक्त नहीं सुनाऊंगा, रात काफी हो गई, 12:15 बज गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब वसाल हो गया, आपको गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, कब्र खोदी गई। अब नबी को उतारने की बारी आई कब्र में। Subscribe to my channel and also press आदमी this bell उतरते icon. हैं, 2 आदमी उतरते हैं, जरूरत पड़े तो तीसरा आदमी भी उतरेगा, जाहिर है। नहीं जरूरत है तो 2 आदमी तो उतरना ही होगा, 2 तरफ पकड़ने के लिए। 2 सहाबी पकड़े, उतारा कब्र में, लेटाया। लेटाने के बाद कफन का इधर ऊपर का हिस्सा कुछ बड़ा रहता है सर से, नहीं, अरे कफन जो है वो सर से ऊपर तक होता कि नहीं होता है? जिसको लपेट देते हैं या गिरह लगाते हैं, पैर की तरफ भी उसको खोलते हैं कि नहीं, यहाँ उसे खोलते हैं
और चेहरा निकाल कर दिखाते हैं कि नहीं? बोलो जी, जो देखे हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेटाकर जब कफन खोला गया तो सहाबी जो कब्र में उतरे थे वो बयान करते हैं, हमने देखा कि अल्लाह के नबी के होंठ हिल रहे, अल्लाह के नबी के होंठ हिल रहे हैं। होंठ किसका हिलता है? मुर्दे का। बोलो, अब तुम ही समझो, फैसला करो। अब इसी पर बस नहीं, वो सहाबी बयान करते हैं कि हमने समझा नबी कुछ बोल रहे हैं, नबी फरमा रहे हैं, हम सुन नहीं पा रहे हैं। आज का होता कोई बेअदब जो नबी को अपनी तरह कहता है तो ये कहता, नबी बोलना चाहते बोल नहीं पा रहे हैं, है ना? आज का आदमी यही कहता कि होंठ हिल रहा है मगर बोल नहीं पा रहे हैं। बोल नहीं पा रहे हैं तो नबी की कमी। साहबी कहते हैं नबी कुछ बोल रहे हैं, हम सुन नहीं पा रहे हैं। यानी कमी नबी की जबान में नहीं, हमारे कान में है। कमी नबी की जबान में नहीं है, हमारे कान में कमी है, हम सुन नहीं पा रहे हैं। तो हमने क्या किया? अपना कान नबी के मुंह के करीब ले गए, ऐसे लगा दिया तो आवाज आ रही थी, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ए अल्लाह, मुझे उम्मत का मालिक बना दे, मुझे मेरी उम्मत का मालिक बना दे। बोलो, नबी जो बोल रहे हैं तो क्या कोई मुर्दा बोलता है? कोई मुर्दा नहीं बोलता, बोलता हमेशा जिंदा है। हाँ, तुम हम सुन नहीं पा रहे, तो कमी बोलने वाले की जबान में नहीं, हमारे कान में। नबी तो नबी हैं, मरने के बाद जिसको मौत कहते हो, मौत किस चीज का नाम है? दो चीज है, एक है बदन, एक है रूह। आपने सुना होगा पहले तकरीरों में किसी न किसी आलिम से कि अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम का पुतला तैयार किया तो जब तक पुतला तैयार रहा और बाद में रूह डाली उसमें, तो जब तक पुतला तैयार रहा वो जिंदा था कि मुर्दा? वो पुतला मुर्दा रुकी नहीं। और अल्लाह ने रूह डाली तो क्या हुए? जिंदा। तो रूह और बदन दोनों मिलकर जिंदा होता है, और दोनों अलग हो जाए तो बदन मुर्दा। रूह मुर्दा नहीं, बदन मुर्दा।